हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले नारायण भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज पधार गए और बड़ी कृपा है उनके परीक्षित जी के ऊपर। हम लोग संत को पहचान नहीं सकते और संत किसी अधिकारी व्यक्ति को स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। संत जो बनेगा वही संत को पहचान पाएगा। संत बनने के लिए सबसे पहले व्यवहार शुद्ध करना चाहिए। आज हमारे परीक्षित जी महाराज अन्न जल छोड़ करके निराहार होकर के कुशाओं के आसन पर गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान के साथ अपना मन लगाए तो प्रभु की कृपा से सदगुरु सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी इतने समर्थवान हैं, चाहे तो उनको 7 घटी में 7 मिनट में उनको मोक्ष दिला सकते थे, लेकिन चाहते हैं कि इसी के माध्यम से संसार के बहुत सारे लोगों का भला हो। कहते हैं सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी ने प्रणाम किया तो सुखदेव जी ने उनके सिर पर हाथ रख करके उनको जो है आशीर्वाद दिया। सूत जी कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, भागवत सुनने वाला, वक्ता कैसा होना चाहिए, और जब कोई अधिकारी बनेगा, अगर कोई अच्छा श्रोता बन जाए तो उसको अच्छा वक्ता मिल जाएगा, अच्छा वक्ता बन जाए तो उसको अच्छा श्रोता मिल जाएगा। जैसे कि एक समय ध्रुव जी महाराज जब घर से माता के व्यंग बाणों से पीड़ित होकर के भगवान की खोज में जंगल की ओर चले तो नारद जी मिल गए रास्ता बताने वाले। अधिकारी बने तो गुरुदेव प्रकट होकर के नारद के रूप में आए, कल्याण कर दिया। दक्ष के पुत्र प्रचेता जब चल पड़े पिताजी की आज्ञा न मान करके तपस्या करने के लिए नारद की प्रेरणा से, तो रास्ते में शिव जी मिल गए, उनको उपदेश कर दिया। योग्य शिष्य को सदगुरु स्वयं मिलते हैं, खोजने नहीं जाना पड़ता। आजकल तो लोग चाहते हैं हम गुरु जी खोजेंगे, कोई मंत्र लेना है कहीं भैया किसी ने कहीं कोई अच्छा गुरु मिले तब ले। अभी तो हम 10 साल से गुरु खोज रहे, कोई बढ़िया गुरु मिला नहीं। गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को सही बनाइए, आपके लिए गुरु पधार जाएंगे। आज परीक्षित जी ने अपने आप को सुधारा, सुखदेव जी महाराज आ गए। नहीं, पूरे जीवन में कभी सुखदेव जी ने किसी को आंख खोल करके देखा ही नहीं, क्योंकि उनको कभी फुर्सत ही नहीं रही भगवान के दर्शन के बिना। आज सुखदेव जी आए हैं परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए, और बैठे ही तुरंत जो है बैठते ही कथा प्रारंभ कर देते हैं। बोले पूछो क्या क्या जानना चाहते हो, जल्दी जल्दी पूछो, समय कम है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु जिसकी मृत्यु समीप हो, जो जल्दी ही मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, और पूरे मानव मात्र को वास्तव में क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा सवाल तुम्हारा अच्छा है, सुनो। जब अंतिम समय आता है तो वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं, त्रिदोष हो जाता है, मृत्यु की बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। ऐसी जन्म मरण की पीड़ा का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा, इसलिए मृत्यु से हमेशा डरना चाहिए, मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए मैंने मृत्यु के लिए कुछ किया। अगर ऐसा चिंतन करोगे तो भीतर से वैराग्य प्रकट होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, इनके दुखों का बार बार विचार करेंगे तो वैराग्य पैदा होगा और पाप से प्रवृत्ति छूटेगी, वरना पाप करने की आदत जल्दी छूटती नहीं। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए पाप होते रहते हैं। जब ध्यान करेंगे कि हमेशा मेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, पता नहीं कब जाना पड़े, तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तो पाप से बचने का वही तरीका है। भजन कब करना चाहिए, तो कोई भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो
कि आसन आ जाएगा, माला आ जाएगी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बढ़िया एक कमरा बनाएंगे भगवान का, ठाकुर जी की बढ़िया फोटो रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तब बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं जैसे तुम्हारे मन में आए कि भगवान का भजन करना शुरू कर दो, जब सारा सरंजाम जुट जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे, ऐसा सोचना बहुत बड़ी मूर्खता है। पता नहीं सरंजाम जुटे या ना जुटे, और उसके पहले ही जाना पड़े तब क्या होगा। एक बार एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के तट पर गया, लेकिन वहां नहाने के बजाय तट पर बैठा रहा। घंटों बीत गए। कुछ लोगों ने पूछा, भैया यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्नान करना। बोले हाँ, स्नान करने के लिए तो आए हैं। बोले स्नान कब करोगे? उसने कहा, देख नहीं रहे हो समुद्र के अंदर एक के बाद एक तरंगे उठ रही हैं। जब ये तरंगे शांत होगी तब शांत समुद्र में स्नान करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या समुद्र की तरंगे कभी रुकी? कभी रुक सकती हैं? कब रुकेंगी? कब स्नान होगा? ये संसार भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें